हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये 16 मई को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि 15 मई को जो है इंदौर हाई कोर्ट ने एक अपना ओपिनियन डिसीजन दिया है, जिसमें कि नीट 2025 के रिजल्ट पर अभी अंतरिम रोक लगा दी है। ठीक है, अब अंतरिम रोक क्यों लगाई है ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, या नहीं पता है तो उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो जो है पूरे एमपी के सभी स्टूडेंट के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्पेशली वो बच्चे जो इंदौर के सेंटर में थे, किसी भी इंदौर के सेंटर में थे, और उन लोगों को हेल्प करने के लिए कि एग्ज़ाम दोबारा होगा, नहीं होगा, या आगे क्या होने वाला है, इन सब टॉपिक पे थोड़ा-सा प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करना चाहते हैं, जिससे कि जो स्टूडेंट हमें कॉल या मैसेज कर रहे हैं कि सर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो अब आगे क्या होगा, उसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है। तो सब जानते हैं कि 4 मई को जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसी दिन एक स्पेशल इवेंट या कंडीशन हो गई थी, जिसमें कि इंदौर में बहुत ज़्यादा पानी गिरा था और आंधी-तूफ़ान भी था, उसकी वजह से पावर कट हुआ था, ठीक है? और संयोग की बात ये रही थी कि जो पावर कट हुआ था वो लगभग पूरे के पूरे एग्ज़ाम ड्यूरेशन के आसपास ही मान करके चलिए कि रहा था, ऐसा। पानी भी अनएक्सपेक्टेड इतना ज़्यादा गिरा था कि कुछ नहीं कर सकते उसका, ऐसा। अब इन सब कंडीशन में बहुत सारे बच्चे जो है वो अपना नीट का पेपर जो है 2025 का प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं कर पाए। ये बहुत सिंपल सी बात है, फैक्ट है ये, ऐसा। और उसी के लिए कुछ बच्चों ने जो है वो इंदौर हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन डाली थी कि हमारा एग्ज़ाम वापस से होना चाहिए। उसी की हियरिंग से रिलेटेड जो है इंदौर हाई कोर्ट में 13 को भी कुछ हियरिंग हुई थी और 15 को उन्होंने एक अंतरिम आदेश पारित किया है। अंतरिम आदेश जो है उसमें ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि अभी हियरिंग चल रही है, तो जब तक प्रॉपर सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती है तब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। तो रिजल्ट पर उन्होंने क्लियर कट रोक लगा दी है, अभी हाल फिलहाल जो दिख रहा है हमें डॉक्यूमेंट्स में। अब यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने जो पिटीशन है किसके अगेंस्ट लगा है, तो नेचुरल सी बात है एनटीए तो रहेगा ही रहेगा। उसके साथ साथ जो पिटीशन हुआ है, मतलब इन्होंने जिनके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है, तो एनटीए तो नेचुरल सी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो भी रहना ही चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने जो है पावर हाउस कंपनी जो है उससे भी उन्होंने एक तरीके से क्वेश्चन किया है कि बताइए आपने किस तरीके से अरेंजमेंट किया था या नहीं किया था, किस वजह से लाइट चली गई, मतलब उसको ठीक क्यों नहीं कर पाए, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमने जो पिटीशन में दिख रहा है तो इल्वा हायर सेकेंडरी स्कूल जो है उसका भी यहाँ पर नेम है। ये सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इन सब से सिर्फ आंसर किया गया है, क्योंकि इसमें कोई भी अपराधी तो सीधा अपन बोल नहीं सकते, क्योंकि ये एक स्पेशल इवेंट थी, तो इसमें कोई भी सीधे तौर पे कर पाए ये तो मुश्किल है। बट हाँ, स्टूडेंट चाहते हैं, उनकी प्रॉब्लम ये है कि हमारे को प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल पाई थी उस दिन, तो हमारी री एग्ज़ाम होना चाहिए। अल्टीमेट एम सबका, मतलब स्टूडेंट का और टॉपिक यही है, और उसी के रिलेशन में हियरिंग हो रही है। अब आगे क्या होगा, एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेट स्टूडेंट का, सभी स्टूडेंट का एक ही क्वेश्चन है कि सर हमारी री एग्ज़ाम होगी, सभी की होगी, इंदौर के सभी स्टूडेंट की होगी, इंदौर के सारे सेंटर की होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे क्या हो सकता है, ठीक है। 30 जून को वापस से हियरिंग होने वाली है, या 30 जून के बाद हियरिंग होगी, तब तक एनटीए को अपना आंसर देना है, इन सभी को अपना आंसर देना है। तो क्या आंसर देते हैं ये देखते हैं। तो देखिए अब आगे क्या हो सकता है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं अपन। आगे फर्दर ये हो सकता है कि अब 30 जून के पहले पहले एनटीए जो है वो अपना आंसर इंदौर हाई कोर्ट में सबमिट कर दे, ठीक है। सबमिट कर दे, उसके अंदर नेचुरल सी बात है कि हाई कोर्ट जो होगा या स्टूडेंट जो है वो तो डिमांड कर रहे हैं कि हमारी री एग्जाम होना चाहिए, ऐसा। एनटीए री एग्जाम करवाएगा कि नहीं करवाएगा ये समय आने पर ही हमें पता चलेगा, जब वो आंसर देंगे तभी। अब आगे क्या कंडीशन बन सकती, थोड़ा सा उसके ऊपर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। री एग्जाम हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ये होगा नहीं होगा, कब होगा, जब कोर्ट में कोई भी केस होता है तो 50-50 होता है, क्योंकि कोर्ट अल्टीमेटली डिसाइड करेगा कि क्या होगा, है ना। एनटीए यदि स्टूडेंट के फेवर में कुछ करता तो बात अलग है, ऐसा। तो किसी भी तरह के कंक्लूजन पे अभी से पहुंचना ठीक नहीं है, ऐसा, क्योंकि कोर्ट का जब तक, माननीय कोर्ट का जब तक आदेश नहीं आता तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा। तो एग्जाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिस तरीके से कंडीशन है तो एग्जाम, री एग्जाम हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि नेचुरल सी बात है, बच्चों को नुकसान हुआ है, ऐसा। इसमें एनटीए भी नहीं चाहेगा कि किसी स्टूडेंट का नुकसान हो, और न ही माननीय कोर्ट जज साहब भी नहीं चाहेंगे कि किसी भी स्टूडेंट का नुकसान हो, क्योंकि उसने साल भर प्रिपरेशन किया था,
और उसे वो उस दिन के लिए तैयार नहीं था। एक्चुअली में क्या कोई भी तैयार नहीं था, शायद किसी को नहीं पता था कि इतना पानी गिरेगा। गर्मी के टाइम पे पानी गिरता ही है, तूफान आते ही है, लेकिन थोड़ी बहुत देर में सब चीज़ें सॉल्व हो जाती है। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा पानी गिरा था और लंबे समय के लिए पावर कट हुआ था, उससे बच्चों को दिक्कत आई है ऐसा। तो अब आगे एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, सभी सेंटर पे होगा इंदौर के या फिर सभी बच्चों का होगा, अब इसके ऊपर थोड़ा-सा अपन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी कंडीशन हो सकती है 30 जून तक जो, और एग्ज़ाम यदि होगा तो कब तक हो सकता है, एक ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तब आप देखिए कि उन्होंने कोर्ट ने तो रोक लगा दी है, आगे जा कर के अब एनटीए अपना आंसर 30 जून तक इंदौर हाई कोर्ट में सबमिट करता है, या फिर यहाँ पर एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि एनटीए अपना आंसर इंदौर हाई कोर्ट को ना देते हुए, माननीय हाई कोर्ट को ना देते हुए, वो सुप्रीम कोर्ट में इस डिसीजन के अगेंस्ट जा सकता है। ये उनके पास लीगल राइट है। वैसे मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ तो ज़्यादा इस पर नहीं बोल सकते, लेकिन जितना हमने इतने सालों में देखा है इन सब तरह की चीज़ों में, तो हो सकता है कि एनटीए इंदौर हाई कोर्ट में अपना आंसर ना दे और वो सुप्रीम कोर्ट चला जाए इस रिजल्ट पर रोक हटवाने के लिए। ये हो सकता है ऐसा। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा ये हो सकता है कि वो एनटीए जो है वो इंदौर हाई कोर्ट में अपना जो भी आंसर देगा, अब क्या आंसर देगा, दो आंसर दे सकता है, या तो एग्जाम नहीं करवाए या एग्जाम करवा सकता है, ऐसा दोनों में। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अब यदि एग्जाम होगी, मान लेते हैं यदि एग्जाम होती है तो किन की होगी। तो पहली कंडीशन तो ये कि इंदौर के सारे सेंटर में हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जिन सेंटर पर ये एविडेंस मिला कि हाँ ये 10 सेंटर या 12 सेंटर पर सब ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वहाँ पर पावर कट की सब ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जो स्टूडेंट पूरे 3 आवर्स या लगभग 3 आवर्स के आसपास एग्जाम नहीं कर पाए थे, तो 10-12 सेंटर 15 सेंटर जो है वहाँ पर ही एग्जाम हो। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अब ये 10-12 जो सेंटर है, ठीक है, इनमें भी सभी स्टूडेंट की एग्जाम भी ले सकते हैं, या फिर एक स्पेशल विंडो ओपन करके और वो चॉइस दे सकते हैं कि आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है नहीं करना। ये मतलब मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, कंडीशन बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, होगा नहीं होगा ये तो अब समय आने पे ही पता चलेगा। तो सारे इंदौर के सारे सेंटर पे एग्जाम हो सकती है शायद, या फिर जो अफेक्टेड सेंटर है उन पे एग्जाम हो सकती है, या फिर जितने सेंटर अफेक्टेड है उनमें से जो बच्चा इंटरेस्टेड है उन बच्चों के एग्जाम ले सकते हैं, और जो इंटरेस्टेड नहीं है उनको वही 4 मई का जो रिजल्ट बन रहा है वो उसी के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट दे सकते हैं। तो 3 कंडीशन मैंने आपको जो बताई है। एक और कंडीशन ये हो सकता है कि एनटीए अपना आंसर जो है वो माननीय हाई कोर्ट में ना देते हुए सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाए, वहां पर स्टे को या मतलब इस पे रिजल्ट रोक पर स्टे लेकर के आ सकता है। ये भी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि लीगल बैटल होती है तो वो इसी तरीके से हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना, एक बात मैं सभी स्टूडेंट को या पेरेंट्स को बोल सकता हूँ, क्योंकि सीधी सी बात है इंदौर में ये इस तरीके की पावर कट की प्रॉब्लम आई है तो लगभग पूरे एमपी का बच्चा इसमें कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि सब बच्चे इंदौर में आकर के तैयारी करते हैं, तो मेजोरिटी वाइज स्टूडेंट जो होता है वो इंदौर से ही एग्जाम देते हैं। हो सकता है वो एमपी के अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हो, लेकिन एग्जाम उन्होंने इंदौर में ही दी होगी ऐसा। तो यहाँ पर अब आपको हो सकता है एग्जाम ले भी ली जाए और एग्जाम नहीं भी ली जाए, दोनों में से कुछ भी कंडीशन हो सकता है। पर हाँ, ये ध्यान रखना कि कभी भी एनटीए जो है या माननीय कोर्ट ऐसा कोई भी एक कदम नहीं उठाएंगे शायद जिससे कि स्टूडेंट का नुकसान हो। तो यदि वाकई आपका नुकसान हुआ है और प्रॉपर एविडेंस वगैरह होता है तो शायद एनटीए कोऑपरेट कर ले और वो खुद ही आगे रह करके बोलते हैं कि हाँ हम एग्जाम करवा सकते हैं ऐसा। और यदि नहीं करवा, उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, तो माननीय कोर्ट को जो ठीक लगेगा वो अपने हिसाब से डिसीजन देंगे ऐसा। तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं वो भी ज़्यादा परेशान ना हो, जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं वो भी परेशान ना हो। पर हाँ, यदि इस तरीके की कंडीशन में जिन बच्चों के सेंटर पे, स्पेशली जिन बच्चों के सेंटर पे दिक्कत आई है, उन बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ने का मन कर रहा है तो पढ़ लेना चाहिए। मतलब क्योंकि एग्ज़ाम यदि हो गया तो 15-20 दिन का टाइम मिलेगा। आप वैसे ही अभी फ्री हो चुके थे ऐसा। अब पेपर का लेवल क्या होगा ये तो पेपर आने के बाद ही पता चलेगा, आगे की क्या कंडीशन होगी ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन एग्ज़ाम हुआ तो अलग-अलग कंडीशन के साथ वो हो सकता है ऐसा। तो अभी तो हाल फिलहाल इंदौर हाई कोर्ट ने नीट के रिजल्ट पर रोक लगा दी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि एनटीए अपना रिस्पॉन्स किस तरीके से देता है। देखो यहाँ पर क्या था, 1 to 1 जो है डिबेट होती है, तो कोर्ट ने अपनी तरफ से जो एक्शन लेना था वो ले लिया है माननीय कोर्ट ने।
अब एनटी अपनी तरफ से क्या आंसर लेकर के आता है, रिस्पॉन्स क्या करता है, उस बेसिस पे हो सकता है लकीली 30 को एनटीए ये बोल दे कि हमें तो हम ठीक है, जो बच्चे अफेक्टेड है, उन दिक्कत है, उनको हम एग्जाम ले सकते हैं, ऐसा तो वेल एंड गुड। इससे अच्छा क्या हो सकता है, जिनको वाकई जिनने साल भर तैयारी करी है और बच्चों को नुकसान हुआ है, तो उनको वापस चांस मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशन के लिए था, सभी स्टूडेंट के लिए, पेरेंट्स के लिए, जिनको भी दिक्कत आई है उन लोगों को प्रॉपर जस्टिस मिलना चाहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।